सुबह सूर्योदय हुआ ही था कि एक वयोवृद्ध डॉक्टर के दरवाजे पर आकर घंटी बजाने लगा। सुबह सुबह कौन आ गया, कहते हुए डॉक्टर की पत्नी ने दरवाजा खोला। वृद्ध को देखते ही डॉक्टर की पत्नी ने कहा, अरे दादाजी, आज इतनी सुबह क्या परेशानी हो गई आपको? वयोवृद्ध ने कहा, मेरे अंगूठे के टाके कटवाने आया हूँ डॉक्टर साहब के पास। मुझे 8:30 बजे दूसरी जगह पहुंचना होता है, इसलिए जल्दी आया। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर के पड़ोस वाले मोहल्ले में ही वयोवृद्ध का निवास था। जब भी जरूरत पड़ती वह डॉक्टर के पास आते थे, इसलिए डॉक्टर उनसे परिचित था। डॉक्टर ने कमरे से बाहर आकर कहा, कोई बात नहीं दादा, बैठो, दिखाओ आपका अंगूठा। डॉक्टर ने पूरे ध्यान से अंगूठे के टाके खोले और कहा कि दादा, बहुत बढ़िया है, आपका घाव भर गया है, फिर भी मैं पट्टी लगा देता हूँ कि कहीं पर चोट ना पहुंचे। डॉक्टर तो बहुत होते हैं, परंतु ये डॉक्टर बहुत हमदर्दी रखने वाले और दयालु थे। डॉक्टर ने पट्टी लगाकर के पूछा, दादा, आपको कहाँ पहुंचना पड़ता है 8:30 बजे? आपको देर हो गई हो तो मैं चलकर आपको छोड़ आता हूँ। वृद्ध ने कहा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं घर जाऊंगा, नाश्ता तैयार करूंगा, फिर निकलूंगा और बराबर 9 बजे पहुंच जाऊंगा। उन्होंने डॉक्टर का आभार माना और जाने के लिए खड़े हुए। बिल लेकर के उपचार करने वाले तो बहुत डॉक्टर होते हैं, परंतु दिल से उपचार करने वाले कम होते हैं। दादा खड़े हुए, तभी डॉक्टर की पत्नी ने आकर कहा कि दादा, नाश्ता यहीं कर लो। वृद्ध ने कहा कि ना बेटा, मैं तो यहाँ नाश्ता कर लेता, परंतु उसको नाश्ता कौन कराएगा? डॉक्टर ने पूछा, किसको नाश्ता कराना है? तब वृद्ध ने कहा कि मेरी पत्नी को। तो वह कहाँ रहती है और 9 बजे आपको उसके यहाँ कहाँ पहुँचना है? वृद्ध ने कहा, डॉक्टर साहब, वह तो मेरे बिना रहती ही नहीं थी, परंतु अब वह अस्वस्थ है तो नर्सिंग होम में है। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, उनको क्या तकलीफ है? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी को अल्जाइमर हो गया है, उसकी याददाश्त चली गई है। पिछले 5 साल से वह मेरे को पहचानती नहीं है। मैं नर्सिंग होम में जाता हूँ, उसको नाश्ता खिलाता हूँ तो वह फटी आंख से, शून्य नेत्रों से मुझे देखती है। मैं उसके लिए अनजाना हो गया हूँ। ऐसा कहते कहते वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर और उसकी पत्नी की आंखें भी गीली हो गई। याद रखें, प्रेम निस्वार्थ होता है, प्रेम सबके पास होता है, परंतु एक पक्षीय प्रेम ये दुर्लभ है, पर होता है जरूर। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने कहा, दादा, 5 साल से आप रोज नर्सिंग होम में उनको नाश्ता देने जाते हो। आप इतने वृद्ध, आप थकते नहीं हो, ऊबते नहीं हो? उन्होंने कहा कि मैं 3 बार जाता हूँ डॉक्टर साहब, उसने जिंदगी में मेरी बहुत सेवा की और आज मैं उसके सहारे जिंदगी जी रहा हूँ। उसको देखता हूँ तो मेरा मन भर आता है। मैं उसके पास बैठता हूँ तो मुझ में शक्ति आ जाती है। अगर वह न होती तो अभी तक मैं भी बिस्तर पकड़ लेता, लेकिन उसको ठीक करना है, उसकी संभाल करना है, इसलिए मुझ में रोज ताकत आ जाती है। उसके कारण ही मुझ में इतनी फुर्ती है। सुबह उठता हूँ तो तैयार होकर के काम में लग जाता हूँ। ये भाव रहता है कि उसको मिलने जाना है, उसके साथ नाश्ता करना है, उसको नाश्ता कराना है। उसके साथ नाश्ता करने का आनंद ही अलग है। मैं अपने हाथ से उसको नाश्ता खिलाता हूँ। डॉक्टर ने कहा, दादा, एक बात पूछूं? पूछो ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा, दादा, वह तो आपको पहचानती नहीं, न तो आपके सामने बोलती है, न हंसती है, तो भी आप क्यों रोज मिलने जाते हो? तब उस समय वृद्ध ने जो शब्द कहे, वह शब्द दुनिया में सबसे अधिक हृदय स्पर्शी और मार्मिक है। वृद्ध बोले, डॉक्टर साहब, वह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, पर मैं तो जानता हूँ ना कि वह कौन है। और इतना कहते कहते ही वृद्ध की आंखों से पानी की धारा बहने लगी। डॉक्टर और उनकी पत्नी की आंखें भी भर आई। पारिवारिक जीवन में स्वार्थ अभिशाप है और प्रेम आशीर्वाद है। प्रेम कम होता है तभी परिवार टूटता है। अपने घरों में अपने माता पिता को सदैव प्रेम करना। वह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, परंतु मैं तो जानता हूँ। ये शब्द शायद परिवार में प्रेम का प्रवाह प्रवाहित कर दे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों, ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल